मुझे मालूम है। और आपकी सोशल और मीडिया सुनो, एक और जरूरी बात सुनो। जितने भी साथी सोशल मीडिया यूज करते हैं, सुनो, कोई गाली गलौज नहीं करेगा किसी को, तो वो उनकी राजनीति है। लेकिन आपने 4 घंटों की तैयारी में इतनी बड़ी तादाद में पहुंचकर ये संदेश दे दिया सूरतगढ़ की इस राजनीति को घटिया स्तर पर ले जाने वाले उन लोगों को कि अब सूरतगढ़ सोएगा नहीं। अब आपकी इन घटिया करतूतों के खिलाफ हम खामोश नहीं रहेंगे। इन हालातों को अगर बदलना है तो हमें बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। ना हमें लड़ना है, ना हमें मार्केट बंद करना है, ना हमें कोई स्कूलें बंद करना है। हम शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से उन लोगों को सिर्फ संख्या दिखाकर जवाब देंगे, खामोशी के साथ जवाब देंगे। तो मैं क्या कह रहा था, ये भी सुनो सारे साथी भाई, सोशल मीडिया पर कोई गाली गलौज नहीं करना है। हम किसान कौम से आने वाले लोग हैं। जैसा कि विजेंद्र भाई साहब बिश्नोई ने कहा, जाट कोई जाति नहीं है, जाट एक कौम है। जाट वो समूह है जो अन्यायों के खिलाफ कभी खामोश नहीं रहता, जो किसी के ऊपर अन्याय करता भी नहीं है और ना किसी पर अन्याय सहता है। तो ये जो अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ हमें ना कोई मार्केट बंद नहीं करना, कोई वाहन अवरोध नहीं करना। आए हुए किसानों, मजदूरों और नौजवान दोस्तों, पिछले 1 हफ्ते से जो शहर के अंदर माहौल चल रहा है वो आपने अखबार में पढ़ा होगा, वीडियो में देखा होगा और आप भी चर्चा करते होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा 30 साल का राजनीतिक जीवन है। हमने कभी चापलूसी नहीं की, हमने किसी अधिकारी की चमचागिरी नहीं की। संघर्ष हमारे जीवन का लक्ष्य है। न्याय और अन्याय दोनों को देख के अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले हम लोग हैं। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूं, आज से करीब 6 महीने पहले या 8 महीने पहले इस सूरतगढ़ के अंदर जो नगर पालिका के कर्मचारी है, वो बाजार के अंदर जो दुकानों के आगे माल लगाते हैं, आधी सड़क पर जो दुकानदार कब्जा कर लेते हैं, उन माल को हटाने का, उस कब्जे को हटाने की एक मुहिम शुरू की गई थी। और उस मुहिम के अंदर 2-4 दुकानदारों के साथ नगर पालिका के जो बाल्मीक थे, जो सफाई कर्मचारी थे, उनके साथ उनका विवाद हो गया, झगड़ा हो गया और दोनों तरफ से पुलिस थाने के अंदर मुकदमा दर्ज हो गया। आज जो सुभाष चौक पे, महाराणा प्रताप चौक पे जो धरना था, वैसे ही धरना लगा दिया गया, ट्रैफिक को जाम कर दिया गया। तो दोस्तों, मैं और मेरे साथी एसडीएम ऑफिस गए, एसडीएम से मिले और हमने एसडीएम को एक बात कही भी ये सूरतगढ़ इन धन्ना सेठों की जागीर नहीं है। ये सूरतगढ़ इन धन्ना सेठों की जागीर नहीं, ये इसके मालिक नहीं। कौन होते हैं रास्ता जाम करने वाले? आज वो के वो हालात यहाँ सूरतगढ़ के अंदर देखने को मिल रहे हैं। बाजार के अंदर ये 5-7 धन्ना सेठ है
और 5-7 इस शहर के अंदर तथाकथित नेता है, उनको न्याय और अन्याय से कोई फर्क नहीं। उनका ये धंधा है, 6 महीने बाद एक बार बाजार को बंद करवा दो, पुलिस को डरा दो, एसडीएम को डरा दो, तहसीलदार को डरा दो और पूरे 5 साल तक अपनी दुकानदारी को शुरू रखो। कुशवाहा जी कौन है, मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पुलिस को मैं ईमानदार नहीं बताता, पुलिस के अंदर 100 कमियां हो सकती है। जहाँ तक भ्रष्टाचार और घूसखोरी की बात है, घूसखोरी भ्रष्टाचार से कोई अछूता नहीं। आजकल ये ओपन धंधा है, चाहे आप थाने में जाओ, चाहे आप तहसील में जाओ। लेकिन मैं इस सुरेश कस्बे का सिर्फ इसलिए समर्थन कर रहा हूँ कि जब से सुरेश कस्बा आए हैं, यहाँ सूरतगढ़ के अंदर चोरियों की वारदात है वो पकड़ के अंदर आई है। जो नशे का कारोबार है, स्मैक और अफीम बिकता है, जो मेडिसिन बिकता है, उस पे सुरेश कस्बे के आने के बाद पाबंदी जरूर लगी। दोस्तों, आपको ध्यान होगा, ये हमारा गंगानगर जिला हमारा और इस मेडिकल नशे के ऊपर पाबंदी लगा रखी है और लगाए हैं। और इसके टाइम के अंदर 2-4 घरों पे बुलडोजर भी चली है। हम इस शहर के अंदर रहने वाले हैं, हमें पता है जो स्मैक का धंधा करते हैं, अफीम का धंधा करते हैं या अन्य नशे का कारोबार करते हैं, उनमें कितनी दहशत है, उनमें कितना आतंक है, वो कितने भयभीत है। बहुत से लोग हैं जो इस इलाके को छोड़ कर वापस पंजाब चले गए। बहुत से लोग हैं जो इस इलाके से वापस गंगानगर रवाना हो गए। वो मात्र इस सुरेश कस्बा के कारण हुआ है। तो दोस्तों, अब समय बदल गया है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो सूरतगढ़ हो, चाहे जयपुर हो, चाहे दिल्ली हो, जनता का नेताओं पे विश्वास नहीं रहा और नेता जनता के साथ सिवाय विश्वासघात करने के, अपना उल्लू सीधा करने के दूसरा कोई नेताओं के पास धंधा भी नहीं है। इसलिए लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ेगी, लड़ाई जनता को लड़नी पड़ेगी। अगर सुरेश कस्बा गलत है तो आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। अगर सुरेश कस्बा सही है, इसके काम सही है, इसका क्रियाकलाप सही है, तो इसके पक्ष में भी आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। तो दोस्तों, ज्यादा मैं न कहते हुए सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि ये जो सूरतगढ़ है, ये चंद सेठों की जागीर नहीं, ये चंद नेताओं की जागीर नहीं। यहाँ कई अधिकारी आए और कई अधिकारी चले गए, लेकिन जो अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहा है, जो अधिकारी नशे के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर रखी है, जिस अधिकारी के कार्यकलापों से जो नशे के कारोबारी है, जो अफीम के तस्कर है, उनमें जो दहशत फैली है, ऐसे अधिकारियों के पक्ष में हमें आप लोगों को, हमें और इस इलाके के लोगों को आवाज उठानी होगी, इनके पक्ष में खड़ा होना होगा। जब तक इनको हम आवाज नहीं उठाएंगे, इनके पक्ष में लामबंद नहीं होंगे, तब तक दोस्तों ये जो गलत नशे का कारोबार है, चोरी उचक्कों का कारोबार है या अन्य जो अपराध होते हैं, इन पे कोई भी अधिकारी अंकुश नहीं लगाएगा। ये जो 2% 4% आदमी है, जो धरना स्पेशलिस्ट है, इनका टारगेट है कि भाई सुरेश कस्बा को यहाँ से हटा दें और जातीय गैर बोर्ड का इन्होंने ब्राह्मण बनाम जाट आज से 6 महीने पे धान आंदोलन किया ना थर्मल के अंदर है और जयन के साथ होगी वो कुटुम्बों में गेट पे इन लोगों ने उस राकेश के खिलाफ जाके ज्ञापन दिया था कि वो ब्राह्मण था, कहती हमारे अधिकारी का इसने गलत पकड़ दिया, बदतमीजी की, गाना और दिल का। ये लोग जब किसान के साथ नहीं बैठे आके उस राकेश के एंटी के उसी से
है कि 2-4 आदमी बाजार के अंदर दलाल प्रवृत्ति के आदमी है। अरे बेच गईया का नहीं के भेड़ा को नहीं है आ ताकत आज ट्रेलर है सोमवार की पूरी ताकत लगा दो फिल्म दिखानी है सोमवार की बजे बता दो 10 बजे 10 बजे अरे तैयार हो नहीं बोलिए किया गोली वीरता जी महाराज की चंबेश्वर भगवान की बलराम साबीर की और फेसबुक पर कमेंट लिखोगा भाईचारो बनाए रखोगा कोई गलत कमेंट